मीटिंग में। ओके, सूरज भान आप भी नहीं थे, क्या बात है। तो अब मीटिंग आपसे मिस नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पर अपना पार्ट जो है वो सेकंड रोल निभा रहा हूँ, ठीक है। और हम ये रोज़ शाम को किया करेंगे। सर लास्ट में आया था, लास्ट में आए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। आज आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, उसको आप समझेंगे और हम सब जो है कुछ भी मिस नहीं किया करेंगे। अगर आपसे मिस हो जाए, आपके साथियों से मिक्स हो जाए, तो वो सब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके यूट्यूब से भी चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए सारे लोग, जितने लोग हैं सब लाइक कर दो एक बार, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग हैं मीटिंग में, कितने लोग लाइव हैं। 5 लोग लाइव हैं। ओके, अब सब लोग एक बार थैंक यू लाइकिंग के लिए, ठीक है। और शेयर कर सकते हैं आप सब अपने टीम से, अपने पार्टनर से, जितने भी आपके पार्टनर एसोसिएट्स हैं, साथी लोग हैं, उन सबसे आप शेयर कर सकते हैं जूम यूट्यूब लिंक, ठीक है। अभी जूम लिंक की आदत पड़ी हुई है ना, तो इसलिए जूम बार बार निकल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करने की। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था। तो आज का टॉपिक है हमारा टीम बिल्डिंग, ठीक है। अब टीम बिल्डिंग लोगों को समझ में नहीं आता है। टीम बिल्डिंग के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लाइटली लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो लाइटली लेने की चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले टीम बिल्ड करनी क्यों है उसके बारे में हम समझेंगे। टीम बिल्ड करनी क्यों है, वाई देर इज एक्चुअली नीड फॉर टीम बिल्डिंग और नॉट। सबसे पहले तो हम इस बात को समझने वाले हैं कि टीम बिल्डिंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है भी है, नहीं है, ठीक है। कि हमें टीम बिल्डिंग अपनी लाइफ में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अगर करनी है तो क्यों करनी है, वाई, ठीक है। तो ये क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों, 2 टाइप की इनकम होती है, हर जगह 2 टाइप की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम, ठीक है। एक होती है हमारे पास एक्टिव इनकम और एक होती है हमारे पास पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये तब तक ही आती है जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है, यानी हमारे शरीर के अंग अंग सलामत है, तब तक हमें एक्टिव इनकम आती रहती है, ठीक है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई कमी आती है, शरीर में जैसे ही कोई कमी आ जाती है, ठीक है, तो हमारी एक्टिव इनकम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। या फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाए, दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है, तब भी हमारी जो एक्टिव इनकम है वो चली जाती है दिमाग ख़राब होने से, ठीक है। दिमाग ख़राब हो जाए या शरीर का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो हमारी एक्टिव इनकम जाती रहती है। तो ये हमें समझना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि हमारी एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम कौन सी होती है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो कि हमारे शरीर में कोई कमी आ जाए तब भी हमें आती रहेगी, या हमारा दिमाग ख़राब हो जाए, या हमारा देहांत ही क्यों ना हो जाए, देह का अंत हो जाए, ठीक है, तब भी ये इनकम हमें आती ही रहेगी, देहांत होने पर भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवित रहते हुए, ठीक है, जीवित रहते हुए हमने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। वो सिस्टम हमारे लिए काम करता है, दैट सिस्टम वर्क फॉर अस, ठीक है। वो सिस्टम हमारे लिए काम करता है, तो सिस्टम से पैसा हमें आता रहता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वो हमारी पैसिव इनकम होती है, ठीक है। तो पैसिव इनकम आपको समझनी है। पैसिव इनकम के लिए हम टीम बिल्ड करते हैं, ठीक है। और टीम बिल्डिंग एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? देखिए, हर जो आदमी है ज़िंदगी में, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, ये सब लोग जो हैं, हर आदमी एक ही टाइप से इनकम कमाता है। ज़्यादातर उसमें से 95% जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर ही फोकस करते हैं। सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस उनका रहता है, ठीक है। एक्टिव इनकम वो कमाते रहते हैं, जीवन भर उनका एक्टिव इनकम चलता रहता है, एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक चीज़ को हमें क्लियर करना होगा। हमारे ना माइंडसेट होते हैं, 2 टाइप के हमारे माइंडसेट होते हैं, ठीक है। 2 हिस्सों में बटे होते हैं ये माइंडसेट। किस टाइप से ये 2 हिस्सों में बटे होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक बार, कि किस टाइप से 2 हिस्सों में बटे होते हैं। एक्चुअली में पर्सनैलिटी टाइप होती है, हर आदमी की एक पर्सनैलिटी टाइप होती है, उस पर्सनैलिटी टाइप को भी डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो मैं आपको इसका रिटर्न में भी चीज़ें दे दूंगा, ठीक है। और आपको अभी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आई एम राइटिंग समथिंग, ठीक है, ऑन माई स्क्रीन, ठीक है, ये भी मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। लाइव सेशन के बाद एक वीडियो अलग से भी अपलोड कर दूंगा, ताकि उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकें, उसको भी आप स्टडी कर सकें, और उससे भी आप सीख सकें कि हम लोगों ने क्या मिस कर दिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ये 4 टाइप के माइंडसेट होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के माइंडसेट होते हैं। इसमें से 2 हिस्से हो जाते हैं। 95% लोग जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, 5% जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, ठीक है। और एक होता है एम्प्लॉय माइंडसेट।
एम्प्लॉय माइंडसेट मतलब नौकर वाला माइंडसेट है, ठीक है, जो नौकरी करेगा, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। 2 टाइप की नौकरियां होती हैं पूरी दुनिया में, एक सरकारी होती है और एक प्राइवेट होती है, ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो व्यक्ति खुद से नौकरी करता है, खुद का काम करता है, खुद का नौकर होता है, खुद का काम संभालता है, खुद का व्यापार करता है, खुद का बिजनेस करता है। और तीसरा होता है बिजनेसमैन, ठीक है। एक कैटेगरी होती है बिजनेसमैन वाली, एक होता है इन्वेस्टर कैटेगरी, ठीक है। अब ये 4 टाइप की ट्रेड्स हैं, माइंडसेट हैं, बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उसी दिशा में काम करते हैं फिर, ठीक है। तो मैं चारों टाइप आपके सामने जो है डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय माइंडसेट होता है। अब क्या होता है, हमारी ना लाइफ बड़ी लिमिटेड सी है, हम हर किसी की लाइफ एक टाइम बॉम्ब की तरह है जिसकी घड़ी उल्टी चलती है, सीधी नहीं चलती। हमें लगता है हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, बेसिकली हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। बड़ा हम में से कोई नहीं हो रहा है, हम सब धीरे धीरे करके बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो टाइम निकल रहा है हम उसमें बूढ़े होते चले जा रहे हैं, हम में से बड़ा कोई नहीं हो रहा। हमें लगता है कि हम उम्र में बड़े हो रहे हैं, हम उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। उम्र से नहीं, ज्ञान से बड़ा होता है इंसान। कई बार बोलता है तुम्हें पता है मेरी उम्र क्या है, ठीक है, तुम्हें मालूम है मेरी उम्र क्या है, अभी तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उम्र से कोई भी बड़ा नहीं होता है, बड़ा इंसान होता है एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो कई लोग ये बात बोलकर अपने आप को बड़ा जताने की कोशिश करते हैं कि वो उम्र में बड़े हैं तो उनके पास तजुर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है, उनके पास अपने एक्सपीरियंस है, उनके पास बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पास गुड एक्सपीरियंसेस है, वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर पॉइंट पे सही हो, ठीक है। उनके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर आदमी ने जो फेस किया वही सब लोग फेस करेंगे। हर आदमी की कौन सी जो लाइफ होती है वो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लाइफ में, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से उनके लाइफ में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। तो लाइफ जो होती है वो बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन सबकी, चाहे उम्र कितनी हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, सबका लाइफ जो है बहुत बहुत लिमिटेड होता है। गिनती में हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी की लाइफ 70 साल हो सकती है, 80 साल हो सकती है, 60 साल हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक आंकड़ा अगर पकड़ के चले तो हम सब जो हैं वो 70 ईयर्स में ऑलमोस्ट निकल जाएंगे, 70 साल में हम लोग सब निकल जाएंगे। और हर आदमी जो कमाना शुरू करता है, ऑन एन एवरेज बात करेंगे, कुछ लोग तो 12 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं हम मानेंगे, उनको नहीं समझेंगे, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो एक्सेप्शनल केस को नहीं मानेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है वो एक आदमी 30 साल की उम्र में सही कमाना शुरू करता है, 30 साल की उम्र में सही कमाना शुरू करता है। 30 साल जो होता है उसका टर्निंग पॉइंट होता है 30 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वो कमाना शुरू करता है। तो 0 से लेकर 30 साल तक कुछ भी नहीं कमा रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बेसिकली पढ़ाई लिखाई चल रही है, उसकी एजुकेशन चल रही है, ठीक है। नॉलेज वो अभी गेन कर रहा है, ठीक है, सीख रहा है, ठोकरों से सीखेगा, गलतियों से सीखेगा, कॉलेज से सीखेगा, दोस्तों से सीखेगा, पेरेंट्स से सीखेगा, सोसाइटी से सीखेगा, ठीक है, अपने अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखेगा, ठीक है। तो उनकी क्या भी नॉलेज चल रही है, अभी उनकी शिक्षा चल रही है, ठीक है। तो शिक्षा कंप्लीट होते होते उसके 30 साल निकल जाते हैं। 30 साल में जाके एक आदमी सही तरीके से कमाना शुरू करता है 30 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो 30 से लेकर और 70 साल जो है वो मैक्सिमम टाइम है आदमी, लेकिन 60 की उम्र तक ही काम कर पाता है। 60 के बाद भी काम करते हैं, एक्सेप्शन, फिर से बात आ जाती है एक्सेप्शन, वो तो कोई कोई होता है, ठीक है। 100 में से 1 आदमी होता है, 2 आदमी होते हैं, 3 आदमी होते हैं जो 60 के बाद भी काम करते हैं, ठीक है। तो हर कोई नहीं करता, हम बात कर रहे हैं हर किसी की, ठीक है, ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ना 30 साल काम करने का समय रहता है, 30 साल तक हम सब काम करते हैं, 30 ईयर्स तक, ठीक है। और 30 साल में टाइम कितना होता है हमारे पास काम करने के लिए? एक दिन में हमारे पास 8 घंटे होते हैं, 8 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स है हमारे पास एक दिन में काम करने के लिए। और 365 दिन काम नहीं करते हम, पूरे साल में 300 दिन ही काम कर पाते हैं। प्रोडक्टिव टाइम, जिस समय में काम करने पर पैसा हमें मिलता है, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोई और एक्स्ट्रा इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम हमने बना लिया। 30 साल की एज तक हमें जो टाइम मिलता है वो होता है 8 घंटे पर डे। कभी कभी हम 16 घंटे भी काम कर लेते हैं, कभी कभी 12 घंटे भी काम कर लेते हैं, कभी 14 भी कर लेते हैं, लेकिन एक एवरेज पकड़ के चलते हैं, ठीक है, कि हम 8 घंटे ही काम करते हैं। साल में 300 दिन काम करते हैं, 65 दिन छुट्टियाँ होती हैं, त्यौहार होता है, संडे होता है, सैटरडे होता है, इन सब में हम 65 दिन निकाल देते हैं, जिस दिन का हमें कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन हमने काम ही नहीं किया। और जब काम नहीं किया तो पैसा किस बात का? तो पैसा नहीं मिलेगा उस दिन, पैसा नहीं कमा पाएंगे उस दिन हम, ठीक है। हाँ, आपने सिस्टम डेवलप किया है, सिस्टम काम कर रहे हो संडे मंडे को भी, तो अलग बात है, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप काम ना भी करें तो पैसा आए,
ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसी चीज़ को हम समझना चाहते हैं। ठीक है राकेश जी, थैंक यू। ठीक है, और हाय मयंक, अगेन आप बार बार हाय कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार ही हाय कर रहा हूँ। और मंथन जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो 8 घंटे मिलते हैं और 300 दिन हम काम करते हैं, 300 डेज हम काम करते हैं। तो 300 दिन का टाइम कितना हुआ, 300 दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो 300 दिन में हमारे टोटल आवर्स जो बने वो 2400 घंटे बने, 2400 आवर्स, 2400 घंटे हमने काम किया। और मैं पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन ये निकलेगी और हम आज ही कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे जीवन में कितनी मेहनत हम करेंगे तो कितना पैसा बन पाएगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि हम ये काम कर पाएँ, हम इस पैरामीटर को ब्रेक कर पाएँ। बिजनौर वाइन्स है। ठीक है, तो 2400 घंटे हमारे पास लाइफ में टाइम है पूरा, मतलब एक साल में। ठीक है, और क्योंकि हमने 30 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, 60 साल की उम्र तक ही हम कमाएंगे, तो बीच में जो कमाएंगे ये टाइम है हमारे पास कमाने के लिए। 30 ईयर्स का ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे पैसा कमाने के लिए, और उसी ब्लॉक में हमें जो है घूमना भी है, विदेश भी घूमना है, दूसरे कंट्रीज में विजिट करने के बाद अपने मोमेंट्स भी अपने हमने कैप्चर करने हैं, लाइफ में मोमेंट्स भी बनाने, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी, शादी ब्याह, बच्चे, सब उसी में करना है, सब कुछ उसी के अंदर है। बुढ़ापे के लिए पैसा भी उसी में जो है एकत्रित करना, और ये दुनिया, ये ज़िंदगी जो हमें एक मिली है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज भी इसी टाइम में के अंदर ही करना है। इसके अलावा आपको कोई पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है, होता है कि नहीं होता है, होता है तो फिर वो अगले जन्म की बात है। ठीक है, सब लोग जो है आप समझिए कि यही टाइम है हमारे पास, एक ही जीवन है। मुझे मालूम नहीं है पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बाकी कहते तो हैं, ठीक है, कि पुनर्जन्म होता है, ऐसा कहा तो जाता है। ठीक है, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता। ठीक है, ये तो अगले जन्म में जब जन्म मिलेगा, पिछले वाला याद ही नहीं रहता है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो 30 ईयर्स में हमारे पास टाइम कितना होगा, अगर एक साल में हमारे पास 2400 घंटे हैं, एक साल में हमारे पास अगर 2400 घंटे हैं, तो हमारे पास 30 साल में कितने घंटे हैं, 30 साल में हमारे पास 72,000 आवर्स हैं, 72,000 घंटे ओनली, 72,000 आवर्स हमारे पास हैं, 72,000 घंटे। अब ये घंटे घट रहे हैं, ये जो आवर्स है, ये टाइम है, ये जो है घटता जा रहा है पर डे। क्लिक, एक दिन के 8 घंटे खत्म, नेक्स्ट डे 8 घंटे अगले दिन के खत्म, नेक्स्ट डे 8 घंटे अगले दिन के खत्म, नेक्स्ट डे 8 घंटे अगले दिन के खत्म। तो ये टाइम माइनस हो रहा है। हम चलते फिरते टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकते हैं, कभी भी हमारा काम तमाम हो सकता है, हमारा एंडिंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। तो हम लोग अपनी लाइफ जिए या इस एंडिंग पॉइंट का इंतज़ार करें, तो उसके लिए ही मैं ये टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो 4 कैटेगरी है, ये किस तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं ESBI वाले माइंडसेट पे। ESEB एंड I यानी एम्प्लॉय, E मीन्स एम्प्लॉय, SE मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब बिजनेसमैन, और I मीन्स इन्वेस्टर। अब E जो होता है यानी एम्प्लॉय जो होता है, ये अपने आर्स जो है सेल करता है कुछ पैसों के लिए, अपने आर्स मतलब अपना तन बेच देता है, तनख्वाह मिलती है ना इसको, मेरा तन खा लो और मुझे पैसे दे दो, तनख्वाह, मैं अपना तन ख्वा रहा हूँ, मतलब अपना तन यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। माई बॉडी इज़ बींग यूज बाय समबडी, मेरे बॉडी का हर पार्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, कैसे, मेरा ब्रेन यूज़ हो रहा है या फिर मेरा लेबर यूज़ हो रहा है, दोनों किसी ना किसी के हिस्से में जा रहे हैं। समबडी इज़ यूजिंग, कोई ना कोई उसे यूज़ कर रहा है और उसके लेबर चार्जेस, उसका पे मुझे कर रहा है, उसका पैसा मुझे दे रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड तनख्वाह, दैट इज कॉल्ड सैलरी। ठीक है, सैलरी भी स्लेवरी का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब इस टाइप के माइंडसेट के लोग जो हैं, तनख्वाह पे काम करने वाले, नौकरी करने वाले 95% लोग हैं, 95% लोग, पता है। और पूरी दुनिया का सबका पैसा इकट्ठा कर लो, इन सबका जो नौकरी करने वालों लोग हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, इनका सबका पैसा अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका सिर्फ और सिर्फ इनके पास 5% पैसा है। सबका पैसा जोड़ लो, तनख्वाह कमाने वालों का या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग करते हैं, इनका सबका पैसा जोड़ के एक जगह रख लो, पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका सिर्फ 5% बनेगा इनका। ठीक है, तो ये 95% लोग लेकिन ऐसे होते हैं, 95% लोग हैं पर धन इनके पास 5% है, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है 5% लोग हैं, सिर्फ 5% लोग हैं, पर धन इनके पास 95% है, क्योंकि पूरी दुनिया में 100 रुपये अगर हैं तो 5 रुपये अगर 95% लोगों के पास रखे हुए हैं
तो 95 रुपये जो है वो 5% लोगों के पास है, क्योंकि रुपये तो 100 ही है। तो इस कैटेगरी के दो हिस्से बन जाते हैं, माइंडसेट दो अलग अलग हो जाते हैं। एम्प्लॉय अपनी लेबर लगाता है, सेल्फ एम्प्लॉय अपना तन मन धन सब कुछ लगाता है, ठीक है। ये कोई दुकान कर लेता है, जबकि किसी ने कपड़े की दुकान कर ली, किसी ने फर्नीचर की कर ली, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की कर ली, किसी ने जूतों का शोरूम कर लिया, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये दुकान अपनी रोज़ खुद खोलते हैं, छुट्टी कभी नहीं मारते। छुट्टी मार दी तो कस्टमर गया तो पैसा गया। ये लोग खुद को डंडा मारते हैं, ठीक है, खुद को डंडा लगाते हैं, दुकान पे पहुंचते हैं, टाइम पे दुकान खोलते हैं, टाइम पे ही बंद करते हैं, छुट्टी त्योहार कोई नहीं, ठीक है। ये खुद के मजदूर हैं, खुद को तनख्वाह देते हैं, ठीक है, खुद के मजदूर हैं, खुद का पैसा रखते हैं, खुद का प्रॉफिट, खुद का लॉस, सब कुछ खुद का, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। बिजनेसमैन कौन लोग होते हैं? बिजनेसमैन एक सिस्टम डेवलप करते हैं। कैसे सिस्टम डेवलप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमें कौन से माइंडसेट के लोग बनना है? बिजनेसमैन अपनी पूरी लाइफ एक काम करता है, टाइम लेता है, ये टाइम खरीदता है, क्योंकि ना तो बिजनेस इज मनी होता है, ना ही जॉब इज मनी होता है, ना सरकारी जॉब इज मनी होता है, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मनी होता है। लेकिन एक स्टेटमेंट आपने जरूर सुनी होगी, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। ये स्टेटमेंट जितनी देखने में आसान है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम पैसा कैसे है? जब दूसरों का टाइम आपके लिए लग जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो आप जो है वो टाइम मेकिंग मशीन बन जाते हैं और उसका पैसा मिलता है आपको किसी ना किसी तरीके से। कैसे सर? फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्रिकेटर होता है, क्रिकेट खेलता है, उसको लेकिन इतनी सारी ऑडियंस देखती है, तो लोगों का टाइम इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, और उससे उसके पास क्या होता है, पैसे पहुंचते हैं ब्रांड इन्वेस्टमेंट से या किसी भी तरीके से, ब्रांड एंडोर्समेंट से, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से उसके पास पैसा पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं क्योंकि लोगों का टाइम एंगेज हो जाता है, रील से पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है, फेसबुक से पैसा कमा रहे होते हैं। रिपोर्टर जो रिपोर्ट दिखाता है टीवी न्यूज़ चैनल पे, जो रिपोर्टर्स होते हैं जो न्यूज़ रीड करते हैं, उनको लोग देखते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, जिसकी वजह से वो लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने फिल्म स्टार होते हैं ये सब व्यूवरशिप ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का टाइम एंगेज होता है और ये उस तरीके से पैसा कमाते हैं, ठीक है। बेसिकली सबका तरीका एक ही है, टाइम एंगेज कर लो। तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों का टाइम एंगेज हो सकता है? तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों का टाइम एंगेज हो सकता है, तो आप भी पैसा उसी तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से ये लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो है ये लोगों का टाइम ले लेता है। इन्वेस्टर के लिए जो होता है कुछ और ही काम करता है। इनके इन्वेस्टर के लिए कभी भी लोग काम नहीं करते। इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा सेफ होता है। आपको पता नहीं है, शायद लगता है लोगों को कि इन्वेस्टर जो होता है अनसेफ होता है, उसका पैसा जा सकता है, लेकिन आपकी गलतफहमी है, उसका पैसा जाता ही नहीं है, उसका पैसा वापस आ जाता है। उसका तो पैसा नौकर है। आदमी दगा कर सकता है, आदमी बेईमान हो सकता है, ठीक है, आदमी धोखा दे सकता है, आदमी कामचोर हो सकता है, आदमी टाइम पास करेगा, ठीक है, लेबर है तो बीड़ी पी के टाइम खराब कर लेगा, ठीक है, चाय का बहाना ले लेगा, मैं सुसु करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लंच करने जा रहा हूँ, उसके बहाने हैं, बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन पैसा कभी बहाना नहीं बनाता। पैसे को अगर आपने काम पे लगा दिया तो आपका पैसा पूरी ईमानदारी से काम करेगा, अगर आपको उससे काम कराना आता है तो। इन्वेस्टर पैसे से काम कराता है, उसका नौकर पैसा होता है, उसको पैसा बना के देता है, ठीक है, उसको टाइम नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पैसा लगा देता है, पैसा काम करता है, पैसा और पैसा बना के देता है उसे। तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ये 5% लोग हैं, ठीक है। तो हमें इनकी तरह सोचना है। दो तरीके के सोचने हैं, या तो हम पार्ट टाइम में सोचेंगे, ठीक है, या पैसिव इनकम के लिए सोचेंगे या एक्टिव इनकम के लिए सोचेंगे। एक्टिव इनकम सोचने वाले 95% लोग हैं, पैसिव इनकम सोचने वाले और करने वाले ये 5% लोग हैं। अब आपने डिसाइड करना है मेरा माइंड कौन सा है, ठीक है, कि मेरा माइंड जो है पैसिव इनकम वाला है या एक्टिव इनकम वाला है। इस चीज़ को समझने के लिए गंभीरता से आपको एक किताब पढ़नी होगी, ठीक है, और वो कौन सी किताब है? उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, हिंदी में आती है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टिम कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस अलग से समझ में आएगा, किस तरीके से गरीब गरीब होते रहते हैं और अमीर अमीर होते रहते हैं, ठीक है। अमीर 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 होते जा रहे हैं और गरीब 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 ही होते जा रहे हैं। अमीरों का पैसा रोज बढ़ रहा है और गरीबों का पैसा रोज घट रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से गरीब अपना पैसा बचा ही नहीं सकता और अमीर इतने खर्चे करने के बावजूद भी, लेविश लाइफ जीने के बावजूद भी, रोज फन एंगेजमेंट मज़े पार्टी सब करने के बाद भी पैसा उसके पास बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। कौन सी ऐसी साइंस है उनके पास, ऐसा कौन सा ज्ञान है भाई जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं और वो लोग आगे हैं? ऐसा उनके पास कौन सा चमत्कार है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी वो घुमाते हैं? तो वो जादू की छड़ी कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ज्ञान की बात है। अगर आपका माइंडसेट वैसा हो गया और आप उस प्रोसेस में उसी तरीके से उसी दिशा में चल पड़े,
ठीक है, तो जीवन भर में आप जो करेंगे वो एक अलग ही चीज़ हो जाएगी। देखो, दो ही चीज़ें हैं, यही 30 साल आपको या तो सिर्फ गुजारे के लिए लगा देने, ठीक है, सिक्योरिटी ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाएंगे हम लोग, या फिर हम लोग बहुत बड़े किसी टारगेट को पूरा करने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, उस दिशा में अगर हम चल पड़े हैं तो सारी चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, मिलेगा वो ऑटोमेटिकली। आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट है सिर्फ, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगी आपको चीज़ें, राइट। यस, आपको यूट्यूब पे आना है लाइव। ये कहाँ चल रहा है? यूट्यूब लाइव, यूट्यूब लाइव पे आना है, यूट्यूब पे लाइव पे आ जाइए। हाँ, यूट्यूब लाइव पे आ जाइए आप सब, जहाँ भी हैं आप। ओके, हाँ, यूट्यूब लाइव पे आएंगे आप सब। यस यस यस, यूट्यूब लाइव पे आ जाओ। सबको आपने शेयर कर दिया? शेयर कर दिया क्या सबको? क्वेश्चन, हाँ, मैं क्वेश्चन के आंसर्स भी दूंगा, क्वेश्चंस के जवाब भी मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस के जवाब भी मिलेंगे, बहुत सब कुछ मिलेगा एग्जैक्टली। यस यस यस, क्वेश्चन के जवाब भी मिलेंगे दोस्तों, सब मिलेगा। अच्छा, जो लोग यूट्यूब पे नहीं आए ना, उनको बता दो एक बार कि यूट्यूब पे आ जाएं, यूट्यूब लाइव पे आ जाएं। मयंक जी, क्वेश्चंस, यस, यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। बिजनौर वाइन अगेन, सतीश राजपूत जी अगेन हाय, कैसे हैं आप? ठीक है, और मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, फिर मतलब जहाँ मैं एंडिंग कर रहा था, तो अब मैं वो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोग जो है बेटर साइड में जा सकते हैं, लाइफ का एस्पेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, और सोचने का ढंग बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, ठीक है, और आप बेटर कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। टाइम इज़ मनी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स फोकस अपॉन टाइम इज़ मनी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। कैसे करेंगे सर? हाउ? समझना है, आपके पास कोई भी काम हो, कोई भी, ठीक है, और आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम एक बनाइए, ठीक, सिस्टम आप बाहर से ले लीजिए या अपना बना लीजिए, ठीक है, और उसके हिसाब से आप जो है चीज़ें करना शुरू करिए, ठीक है। पहले हम टाइम इज़ मनी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो है 30 साल है, और बड़ी अच्छी कृपा ये है हमारे ऊपर भगवान की कि हम लोग जो है मिडिल क्लास हैं। अच्छी बात है ये, ठीक है, कि हम लोग मिडिल क्लास है, क्योंकि हमारे पास संघर्ष करने के लिए, हमारे पास मजबूत होने के लिए एक आधार है, ठीक है, और हम लोग टूट टूट कर जो है वो मजबूत होते हैं, ठीक है, क्योंकि हारे का सारा बाबा शाम हमारा, वो वाली चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ठीक है। तो हम टूट टूट कर जो होते हैं वो सीरियस नोट पे हम लोग जो है धीरे धीरे करके हमारा जो होता है स्टेमिना बढ़ जाता है, ठीक है, स्टेमिना हमारा ग्रो कर जाता है, ठीक है, और हम लोग जो होते हैं बिल्डअप कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, स्टेमिना ग्रो हो जाता है हमारा, तो बिल्डअप हो जाते हैं हम, और हमें मजबूती मिलती है, एक आधार हमारा बनता है, तो ये मजबूती हमारे अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो आप, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है कि एक हमारे ऊपर जो है गॉड ग्रेस है कि हम मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास से हम निकल सकते हैं। मिडिल क्लास के पास ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, ठीक है, और फंसे रहते हैं, बस ये चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता एक है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम आपने देना है, सिर्फ अगर 1 से 1.5 घंटा भी आप डिवोट कर सकते हैं अपने विजन के साथ, ठीक है, तो आप बड़ा कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम इज़ मनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 30 साल है हमारे पास, 72,000 आवर्स सबके पास होते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, ये 72,000 घंटे ही हैं। अमीर के पास भी, कमाल की बात ये, एक चीज़ हमारे पास कॉमन है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, समय। समय 72,000 घंटे ही है। कोई 200 साल नहीं जीता, कोई 300 साल नहीं। कितना ही मल्टीविटामिन खा लें, कितना ही आप सोने की चीज़ खा लें, सोने की ईंट भी खाएंगे ना, तो जीवन नहीं बढ़ेगा। शिलाजीत खा लो भाई साहब, ठीक है, आप कुछ भी खा लो, 200 साल नहीं जी सकते। 70 की जगह 90 जी लेंगे, ठीक है, 70 की जगह 90 जी लेंगे, 70 की जगह 85 जी लेंगे, 70 की जगह 100 जी लेंगे, लेकिन बुढ़ापे के 100 साल भी किस काम के?
एनर्जी उस टाइम रहती नहीं है, ठीक है, ताकत शरीर में होती नहीं है, ठीक है, उसको यूजलेस ही मान लो आप, ठीक है। तो हमारे पास 60 साल की उम्र तक सबके पास संघर्ष करने के लिए टाइम है, उसमें सबके पास एनर्जी होती है। तो ये 72,000 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कैसे काम करना है। तो मान लीजिए आपके पास एक जो है कोई सिस्टम है जिसको आप डिसाइड करते हैं और इसमें आप टाइम एंगेजमेंट करा लेते हैं, कोई भी सिस्टम है XYZ, ठीक है, और इसमें से आप पैसा कैसे कमाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आज जो एफिलिएशन सिस्टम है, पूरी दुनिया में एफिलिएशन सिस्टम काम करते हैं, रेफरल सिस्टम काम करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम काम करते हैं, मोटिवेशन सिस्टम काम करते हैं, या XYZ कंपनी, हर्बल लाइफ है, ठीक है, वेस्टीज है, फलाना टिपका, बहुत सारी कंपनियाँ XYZ, हज़ारों कंपनियाँ हैं, ठीक है। उसमें आप कैसे काम करेंगे और किस तरीके से क्या माइंडसेट से काम करेंगे उसके ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। हम लोग गलत माइंडसेट से काम करते हैं, बीइंग अ नेटवर्कर या बीइंग अ कंपनी डेवलपर, ठीक है, या बीइंग अपलाइन, बीइंग मेंटर, हम लोग जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं जिसका हमारा नतीजा भी अंत में गलत होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, पिछले 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, 15 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, 30 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, पर क्या किया अब तक भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज जो सपने देखे हैं, स्टेज पे जो प्रोमिसेस होते हैं वो किसी से पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, सवाल है ना, क्यों नहीं हो पा रहे फिर, ठीक है, होने तो चाहिए थे ना, क्यों नहीं हुए अभी तक, ठीक है। तो वो उसकी वजह ही गलत है, क्योंकि हम गलत दिशा में चल पड़े हैं, हमारे पास GPS ही नहीं है, ठीक है, कि हमारे को डेस्टिनेशन पे किस पे पहुंचना है वो हमें पता ही नहीं है, हम तो बस चल रहे हैं, किसी भी दिशा में मुंह करा और चल पड़े, ठीक है, तो गलत जगह पहुंच गए हैं, GPS के बिना चल रहे हैं, हमारे पास बेसिकली लाइफ में GPS ही नहीं है। तो GPS हमारे पास पहले होना जरूरी है। GPS अगर हमारे पास है, ठीक है, तो हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। GPS क्या होता है, गूगल मैप निकलता है ना, गूगल मैप में आप लिखेंगे दिल्ली, तो वो दिल्ली का रास्ता दिखाएगा आपको, और दिल्ली बिल्कुल सीधा पहुंचेंगे, बीच में किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, मैप आपको सीधा सीधा खुद ही ले जाएगा, दाएं मुड़ बाएं मुड़ ऐसा करके सीधा डेस्टिनेशन पे ही पहुंचाएगा, और टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगी, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, मनी वेस्ट नहीं होगा आपका, सब कुछ बच जाएगा और टाइमली आप पहुंचेंगे, ठीक है। बीच में कोई अड़चन होगी तो वो भी आपको बता देगा गूगल मैप, सब कुछ तो बता देता है गूगल मैप। ऐसा गूगल मैप नेटवर्किंग में या एफिलिएशन में या बिजनेस में आपके पास नहीं है, इसलिए आप दिशाहीन हैं, ठीक है, इसलिए आपको पता नहीं है तो आप कहीं पहुंचते ही नहीं है, गलत जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम, मान लीजिए कोई XYZ आपके पास प्लेटफॉर्म है, XYZ है, और इसके माध्यम से एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कोई आपके पास XYZ सिस्टम है, कोई भी एग्जांपल, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट आप लगा लीजिए, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट करने का बीड़ा उठाया, SYSTEM सिस्टम आप क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए, इसको पहले दिन से अपने आप को अपलाइन मत समझो, डाउनलाइन मत समझो, दोनों मत समझो, ना तो अपने आप को अपलाइन समझो, ना ही अपने आप को आप डाउनलाइन समझो, ठीक है। आप अपने आप को बिजनेसमैन समझो, अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो, अपने आप को आप अंबानी समझो, अंबानी आपने मान लिया अपने आप को, ठीक है, और उसके अंबानी का मतलब ये नहीं मोटा हो जाओ, ठीक है, अंबानी की तरह चलना शुरू कर दो, अंबानी की तरह बिहेव करना शुरू करो, नीता अंबानी से शादी कर लो, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अंबानी के जैसा दिमाग रख लो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, मौका ढूंढो, ठीक है। मौका अगर आपके पास है तो आप जो है बढ़िया तरीके से एक छोटी सी आइडिया को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे सर, बता देते हैं। अभी आपने XYZ कंपनी में हाथ मिलाया, XYZ कंपनी है, इसकी जगह आप कोई मर्जी कंपनी, कोई मर्जी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी का कोई मालिक है, MD है, ठीक है, उससे आप जाके बात करेंगे, ठीक है। और अब आप बात जो कर रहे हैं एक बिजनेसमैन की भूमिका में कर रहे हैं, ना तो नेटवर्कर की भूमिका में कर रहे हैं, ना डाउनलाइन की भूमिका में कर रहे हैं, ना ही आप जो बात कर रहे हैं वो एक अपलाइन की भूमिका में कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी से, जो आपके सामने बैठी है, जो आपको अपना गोदाम यूज़ करने के लिए दे रही है। आप कितना प्रोडक्ट सेल कर लो, किसी भी कंपनी का कोई मर्जी प्लान उठा के देख लो, किसी मर्जी कंपनी का, पे आउट जो है आपका 15% निकलेगा। 15% का मतलब सर, अगर आप 1000 का माल बेचते हैं या आप 1000 का आउटपुट करते हैं तो आपको 150 रुपये की इनकम आएगी। अगर आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट आउटपुट देते हैं, ठीक है, तो आपको 1500 रुपये की इनकम आएगी। अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं मार्केट में, तो आपको 15,000 रुपये की इनकम आएगी। ये रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 18,000 भी आ सकता है, 13,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना ब्रेकअप किस तरीके से, ब्रेक इवन किस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर।
मान लीजिए आपको 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो कितने का माल सेल करना पड़ेगा? ऐसा मानते हैं आपको 15 करोड़ रुपए कमाने हैं, 15 करोड़, तो माल कितने का बेचना पड़ेगा? क्योंकि बिना आउट करे इन नहीं होगा। जब तक आप गोदाम में से माल बाहर मार्केट में नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, तो आपकी जेब में पैसा इन नहीं होगा। आउट नहीं होगा तो इन नहीं होगा। मतलब आपने 0 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में किया आउट, तो आपको 0 रुपए इन, कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 10 करोड़ का प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया, तो आपकी जेब में कितना आएगा 15% के हिसाब से? आप बताओ, कौन बता सकता है? स्क्रीन पे लिखिए, चैट कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं, कितना माल आएगा भाई? अगर 10 करोड़ का माल बेचा तो कितना करोड़ कमा लेंगे? बताओ, 10 करोड़ का माल बेचा तो कितना करोड़ कमा लेंगे? राजपाल सिंह जी लिख सकते हैं आप चैट में, और मयंक जी आप भी लिख सकते हैं। कितना आएगा जेब में? कितना आएगा? सतीश जी कितना आएगा जेब में बताइए? सर 1.5 करोड़ आएगा। 10 करोड़ का माल बेचेंगे तो 1.5 करोड़ आएगा। 15 करोड़ कमाने के लिए आपको कितना माल बेचना पड़ेगा बताइए आप? 15 करोड़ रुपए अगर आपको कमाने हैं तो कितना माल बेचना पड़ेगा? बता सकते हैं? चैट में लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप नए हैं, मैं भी नया हूँ, आज लाइव का सेशन हमारा पहला है। ठीक है, तो आपको नहीं लिखना आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। 100 करोड़ का माल बेचना पड़ेगा। 10 करोड़ का माल बेचेंगे तो राकेश पाल ने लिखा है कि आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। ठीक है, अगर आपको 15 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको 100 करोड़ का माल आउट करना पड़ेगा। अब 100 करोड़ में जीरो कितनी होती हैं? सबसे बड़ी समस्या ये, हमें जीरो नहीं पता। 100 करोड़ में जीरो कितनी होती है, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा 100 करोड़ में जीरो कितनी होती है? उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या काम कैसे करना है और कब करना है और कितने टाइम में करना है, तब जाके हमारी परफेक्शन आएगी। उस दिशा में काम करना पड़ेगा। राकेश पाल सही, राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 करोड़ का माल बेचना पड़ेगा 15 करोड़ रुपए कमाने के लिए, एग्जैक्टली। ठीक है, 8 नितिन जी, 8 9, हाँ 9 जीरो होती हैं। नितिन जैन जी सर आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 100 करोड़ में 9 जीरो होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 जीरो होती हैं 100 करोड़ में। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई भी कंपनी है ना आपके पास, वो आपको अपना गोदाम दे देती है कि मेरे गोदाम में ये टाइप के प्रोडक्ट पड़े हैं, टूथपेस्ट पड़ा है, शैम्पू पड़ा है, साबुन पड़ा है, खाने की चीज़ें पड़ी हैं, सप्लीमेंट्स पड़े हैं, फलाना पड़ा है, XYZ पड़ा है। और आप वहाँ पे सोचते हैं कि मैं ना लोगों को किचन बना के दूंगा। किचन बना के नहीं देना अपना, आप सेल्समैन मत बनिए वहाँ पे। अब ये सोचिए 100 करोड़ का माल आपका है, 100 आपने सैंपल प्रोडक्ट लिया, टेस्ट करके देखा, जैसे आपको ठीक लगा, आप देख सकते हैं कि हाँ लोगों को भी ठीक ही लगेगा, आपको ठीक लगा तो सबको ठीक लगता है फिर। ठीक है, 100 करोड़ का आपके सामने एक माल है, 100 करोड़ का आपके पास एक जो है पूरा का पूरा वेयर हाउस है। ठीक है, गोडाउन है आपके पास 100 करोड़ का, और ये 100 करोड़ का माल जैसे ही आप गोडाउन से आउट निकालेंगे, 1 करोड़ का निकालेंगे ना, तो 1 करोड़ में आपके कितने हैं? 15% के हिसाब से 1 करोड़ के माल में 15 लाख रुपए आपके छुपे हुए हैं। ठीक है, 2 करोड़ के माल में 30 लाख रुपए आपके छुपे हुए हैं। ठीक है, 10 करोड़ के माल में 1.5 करोड़ रुपए आपके हैं, 100 करोड़ के माल में 15 करोड़ आपके हैं। अब ये आपकी जेब में तब आते हैं जब ये 15 करोड़ का, ये 100 करोड़ का माल बाहर चला जाएगा, तब आपके होंगे। अब आप इसे 1 साल में कर देते हैं तो 15 करोड़ के मालिक आप 1 साल में बन जाते हैं। आप इसे 6 महीने में कर देते हैं तो 6 महीने में 15 करोड़ आपके हैं। ठीक है, आप इसे 10 साल में करते हैं तो 10 साल में 15 करोड़ के मालिक हैं आप। अगर आप इसे 100 साल में करेंगे तो 100 साल में आपके पास 15 करोड़ रुपए आएंगे। अगर इसमें 500 साल लगा दे तो 500 साल में आपके 15 करोड़ रुपए हैं। तो आपको ये 15 करोड़ जल्दी चाहिए जेब में या लेट चाहिए, आप बताइए, किस किस को जल्दी चाहिए? बिल्कुल शोभे कुमार ने लिखा है, शोभा ने लिखा है, शोएब उमर ने 9 जीरो होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अनिल जी ने भी लिखा है 9 जीरो होती हैं। ये 15 करोड़ आपको जल्दी चाहिए लेट चाहिए, वो बताओ आप पहले। 15 करोड़ रुपए आपको जेब में जल्दी चाहिए लेट चाहिए, आप मुझे बताओ, फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगा आपको जल्दी चाहिए तो ऐसे मिलेगा और लेट चाहिए तो ऐसे मिलेगा, और उसके लिए क्या करना है। जल्दी चाहिए कि लेट चाहिए बताइए एक बार। जल्दी चाहिए, सब बोल रहे हैं जल्दी चाहिए, है ना, जल्दी चाहिए। तो जल्दी का रास्ता क्या है? ठीक है, उसको समझते हैं। राहुल कश्यप जी जल्दी चाहिए, सबको जल्दी चाहिए। सतीश राजपूत जी जल्दी चाहिए। जल्दी का रास्ता क्या है? 100 करोड़ का माल आपके गोडाउन में है, 100 करोड़ का माल है डाउन में आपके गोडाउन में, और ये 100 करोड़ के मालिक आप हैं। कमाल की बात है, ये 100 करोड़ के मालिक आप हैं। आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, छोटा सा अमाउंट दिया है 3000 का 5000 का, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई साहब मैं बेचूंगा। कैसे बेचूंगा वो मुझे डिसाइड करना है। मैं इसको यूट्यूब से बेचता हूँ, मैं इसको फेसबुक से बेचता हूँ,
मैं इसको जूम से बेचता हूँ, मैं इसको घर घर जाके बेचता हूँ, मैं इसको बैग में डाल के बेचता हूँ, मैं इस पर नेटवर्क बना के बेचता हूँ, मैं एफिलिएशन करके बेचता हूँ या स्पॉन्सर करके बेचता हूँ, मैं सेलिब्रिटी को हायर करके फिर बेचूँ इसको, ठीक है। वो अलग मेरे हेडेक है ना, अब तो माल मेरा है, मेरे को बेचना है, मुझे जल्दी बेचना है, तो कौन सा सोर्स यूज करना पड़ेगा, अपनी औकात के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से मैं चीज़ों को बेचने का तरीका ढूंढूंगा, ठीक है। और फिर उस हिसाब से ही मैं अपना पैसा इन कैश करूंगा। जल्दी बेचने का तरीका है मेरे पास। और कैसा रहेगा ये 100 करोड़ का माल हर महीने रिपीट हो, 100 करोड़ माल हर महीने बेच रहे हो, हर महीने बेच रहे हो, हर महीने बेच रहे हो, उसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सिस्टम बनाने में एक बार एफर्ट लगानी पड़ती है, एक बार मेहनत लगानी पड़ती है, और एक बार आपका सिस्टम डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिक मोड में काम करता रहेगा और आपको हर महीने 15 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वो आप पूछेंगे कैसे आ सकते हैं, तो बता देता हूँ आपको कैसे आ सकते हैं। ये 100 करोड़ का माल आउट करना हमको, ठीक है। तो 100 करोड़ का माल आउट करते हैं। तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। 100 करोड़ के लिए आपको एक महीने में मात्र 3,000 का